Namaskar to all. Today I am going to explain you the first chapter of class 7. The chapter name is 3 questions. In the first video I explained you half of the chapter, that the king wanted to know the answers of the 3 questions, कि कैसे वो 3 questions के आंसर जानना चाहता था, और उनके आंसर्स के लिए अलग अलग तरह के लोग आते हैं, डिफरेंटली आंसर्स देते हैं, लेकिन जो है राजा था वो उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था और वो खुद ही उन आंसर्स को जानने की कोशिश करता है। और उन आंसर्स को जानने के लिए वो एक हर्मिट के पास जाता है, वहाँ उनसे बार बार पूछता है, लेकिन वो जो है उनके बात का जवाब नहीं देते। वो जो है कुछ खोद रहे होते हैं, क्यारी बना रहे होते हैं, तब वो उनसे कहता है कि लाओ अपना स्पैड मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जगह पर जो है काम करता हूँ। और वो उनकी जगह पर खोदना शुरू कर देते हैं, और तभी वो देखते हैं कि वहाँ सामने से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब उसके आगे की स्टोरी जो है मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ bearded मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. अभी राजा क्या देखता है कि एक जो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है वो दौड़ता हुआ उनकी तरफ चला आ रहा है, और उसके हाथ जो है वो अपने हाथों को पेट पर बहुत तेजी से दबाए हुए है, जहाँ से खून जो है, ब्लड जो है वो बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब तक वो राजा के पास पहुंचता है, और वो उनके पास पहुंचते ही फेंटेड मतलब होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. फिर क्या होता है, राजा और जो वहाँ हर्मिट था वो दोनों मिलकर उसके कपड़े निकालते हैं और देखते हैं कि उसके पेट में जो है बहुत बड़ा सा एक घाव हुआ है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। तो राजा क्या करता है, उसके घाव को धोता है और उसको अपने रुमाल से जो है उसको कवर करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन खून जो है वो बंद ही नहीं हो रहा था, ब्लड जो है अभी भी उसके जो घाव से निकलता ही चला जा रहा था। द किंग रिड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। लेकिन राजा जो है उसको घाव को बार बार उस पर जो है कवर करता रहता है, जब तक कि उसकी ब्लीडिंग जो है बंद नहीं होती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जो व्यक्ति था जो कि भागता हुआ आया था, इसको घाव हुआ था, अब उसको थोड़ा सा ठीक महसूस होता है, तो वो उससे कुछ पीने के लिए मांगता है, शायद से वो प्यासा था। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तब वो राजा जो है पानी लाता है और उसको पीने के लिए देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और तब तक जो है क्या रात हो गई थी, सूरज डूब चुका था और हवा भी ठंडी चलने लगी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक and the work he had done, laid down on the floor and slept through the night. अब क्या करता है राजा, हर्मिट की हेल्प से उस घायल व्यक्ति को अंदर ले जाता है झोपड़ी के, और वो जो है बिस्तर पर लिटाता है, वो जो शांति से लेटकर आंखें बंद करके सो जाता है। अब राजा भी अब बहुत देर से वहां पर खुदाई कर रहा था, वो बना रहा था, वो जो क्यारी वो भी थका हुआ था, वो भी वहीं जमीन पर लेटकर सो जाता है, ठीक है, और पूरी रात वो दोनों वहीं पर सोते रहते हैं। When he awoke, it was several minutes before he could remember. अब वो जैसे ही उठता है, थोड़ी टाइम उसको लगता है याद करने में कि क्या रात में क्या हुआ था। Where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो वो सोचता है कि कहाँ है वो और वो कौन है था दाढ़ी वाला व्यक्ति। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो देखता है कि राजा उठ गया है, तो वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा उससे क्या कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुमने ऐसा किया ही क्या है जो मैं तुम्हें माफ करूं। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized
my property. तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने ये कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूंगा क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लिया. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home, but the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. उसने क्या बताया कि मुझे पता चल गया था कि तुम हर्मिट से मिलने के लिए अकेले यहाँ पर आ रहे हो, तो मैंने भी प्लान बनाया कि जब तुम यहाँ से लौटोगे तो मैं तुम्हें अकेले में मार दूंगा. लेकिन पूरा का पूरा दिन निकल गया और तुम नहीं लौटे, तो मैं भी अपने जहाँ पर छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला, लेकिन तुम्हारे बॉडीगार्ड ने जो है मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया. मैं उससे तो बचकर यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं मर जाता यदि तुम मेरी देखभाल नहीं करते, यदि तुम मेरी लाइफ नहीं बचाते. नाउ इफ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो वो क्या कहता है दोबारा से कि यदि मैं जिंदा रहता हूँ तो अब मैं हमेशा तुम्हारे वफादार नौकर की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा और अपने बेटों को भी यही कहूँगा कि वो भी तुम्हारे लिए हमेशा वफादार रहें. Forgive me. मुझे माफ कर दो. The king was very happy to have made peace with his enemies so easily. अब राजा बहुत खुश था. क्यों खुश था? क्योंकि उसने अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लिया था, वो भी इतनी शांति से. एक छोटी सी हेल्प करने से, छोटी सी मदद से उसको पता भी नहीं चला और उसका एक दुश्मन भी उसका जो है वो दोस्त बन चुका था. And to have won him over as a friend. उसको क्या बना लिया था उसने? एक फ्रेंड. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back man his property. उसने क्या कहा कि उसने उसको माफ भी कर दी, साथ में कहा कि वो अपने नौकर के साथ उसको भेजेगा, अपना डॉक्टर भी भेजेगा जो उसकी देखभाल करेगा, साथ में उसको प्रॉमिस किया कि उसकी सारी प्रॉपर्टी भी वो उसे वापस कर देगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." अब उसने उस जो है घायल व्यक्ति को राजा ने छोड़ा वहाँ पर और खुद से जाने के लिए तैयार हुआ. हर्मिट के पास दोबारा से एक बार इस आशा से गया कि शायद से उसके आंसर्स का पता चल जाए. उस समय वो जो हर्मिट क्या कर रहा था, एक दिन पहले जो बेड्स बनाए थे, सारी क्यारियाँ बनाई थी, अब उसमें जो है वो सीड्स डाल रहा था. उसके पास राजा पहुंचा. उसने क्या बोला कि आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक बार फिर से मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. उसने क्या कहा? तुम्हें पहले ही आंसर्स मिल चुके हैं. How have I been answered? What do you mean? अब राजा ने क्या बोला? मुझे आंसर्स कैसे मिल गए हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? Do you not see? Replied the hermit. हर्मिट ने आंसर्स का आंसर दिया. तुम्हें नहीं समझ में आया? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. क्या कहा उन्होंने कि यदि कल तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती और तुम मेरे लिए काम करते हुए जो तुमने खोदना शुरू किया था, यदि वो तुम नहीं करते और तुम यहाँ से चले जाते तो तुम्हें वो वुंडेड व्यक्ति नहीं मिलता, है ना, और वो तुम पर हमला
कर देता। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था कि जब तुमने मेरे लिए वो बेड्स खोदे, मेरे लिए वो क्यारी बनाई। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो उसने क्या कहा, और मैं वही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हूँ जिससे तुम मिले, और वही काम तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो तुमने मेरे लिए किया। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him। और जब वो व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे पास आया था तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुमने उसकी देखभाल की। ठीक है, he would have, if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you। यदि तुम उसकी देखभाल नहीं करते, उसके घावों पर मरहम पट्टी नहीं करते तो क्या होता, वो बिना तुमसे दोस्ती किए हुए, बिना तुम्हारा दुश्मन ही बनकर वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो इसलिए क्या था, उस समय वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर then there is only one time that is important and that time is now। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है अब वो तुम्हारा अब है। it is the most important time because it is only time we have any power to act। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो होता है जब हमें कोई काम करने का सोचते हैं। the most necessary person is the person you are with a particular moment, and for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। the most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone। इसीलिए फ्यूचर तो हमने किसी ने नहीं देखा, तो जो करंट में हम करते हैं और जिसके लिए, जिस पर्पस के लिए हम भेजे गए हैं, वही हमारा सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस टू डू दैट पर्सन गुड। जिसके लिए हम जो अच्छा करते हैं, जो काम के लिए हम भेजे गए हैं, वही सही समय और सही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।